दोस्तों काफ़ी लोग अभी ये पूछ रहे हैं कि यूएस और ईरान की डील हो गई, लेकिन मार्केट ने यार कुछ रिएक्ट ही नहीं किया। दूसरी तरफ यहाँ जेपी मॉर्गन ने जो बोला है ना यार, सच में आपको वो मिस नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। लेकिन हर बार की तरह मैं बोलता हूँ, डिस्क्लेमर देता हूँ, आई एम नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइज़र। मैं कोई वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ। क्रिप्टो करेंसी हाईली रिस्की एंड वोलेटाइल मार्केट, तो समझदारी से इसमें निवेश कीजिए। तो एक्चुअली मार्केट में हुआ क्या, वो हम हर बार की तरह लिक्विडेशन से देखते हैं। तो लिक्विडेशन अब जब देखोगे आप, लॉन्ग पोजीशन में $376 मिलियन और शॉर्ट पोजीशन में $90 मिलियन यहाँ पर लिक्विडेट हुए। यानी लॉन्ग में हम ज़्यादा लिक्विडेट हुए और बिटकॉइन अभी 62,200 के आसपास यहाँ पर ट्रेड कर रहा है जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। यानी कहीं ना कहीं अल्ट कोइन भी साथ में गिरे, मीम कोइन भी गिरे, पूरा मार्केट गिरा है। लोगों के सवाल बहुत सारे हैं और मेरे पास उनके जवाब भी हैं। मैं डिस्कस करूँगा सारे एक एक करके, लेकिन अभी तक एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, फटाफट कर दिया करो। ये तो सिंपल सी चीज़ें मोटिवेट करती है हमें चीज़ें। लेकिन अब बात ये है कि हुआ क्या है। तो हुआ क्या है, मार्केट में एक कंसेप्ट चलता है जिसको बोलते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़। बाय द रूमर यानी जब अफवाह फैल रही हो तब आप खरीद लो, और जब एक्चुअल खबर आए तब आप बेच दो। यानी जब 13-14 जून के आसपास जब खबर चल रही थी कि यूएस और ईरान के बीच में डील होने वाली है अगले सप्ताह, तब बिटकॉइन यहाँ मूव कर गया था, 65, 66, 67 की तरफ चला गया था। लेकिन जब एक्चुअल न्यूज़ आई 18 को यहाँ पर डील साइन हुई, तब मार्केट यहाँ पर बिकवाली हुई मार्केट में और यहाँ पर बिटकॉइन बेचे गए, ईटीएफ आउटफ्लो में गए और क्रिप्टो मार्केट यहाँ पर डंप हुआ। लेकिन ये नहीं है कि ये कंसेप्ट हर बार बैठता है, अभी की सिचुएशन पर बैठ रहा है, तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि बाय द रूमर्स और सेल द न्यूज़ अभी के लिए बैठ रहा है कंसेप्ट। लेकिन आगे क्या होने वाला है इसकी भी तो बात करनी चाहिए ना, क्योंकि हम जून के बिल्कुल लास्ट में पहुँच चुके हैं और जुलाई में जहाँ क्लैरिटी एक्ट की बात की गई थी, तो क्या क्लैरिटी एक्ट आने वाला है। देखो सिचुएशन ये बनी हुई है कि अगस्त में जो वहाँ के सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, उनकी हो रही है छुट्टी। ठीक है, अगस्त में उनका समर वेकेशन रहता है, तो अगस्त में तो बिल पास नहीं होगा। बिल पास होगा तो वहाँ के बड़े बड़े जो सांसद है, जो क्लैरिटी एक्ट के पक्ष में है, वो ये बोल रहे हैं कि आपके पास जुलाई के बस 4 महीने हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, जुलाई के 4 हफ्ते हैं आपके पास। 4 हफ्तों में अगर आपने पास कर लिया तो कर लिया, इसके बाद चांस नहीं है कि 2027 से पहले आप ये बिल पास कर लो, क्योंकि फिर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आपका यहाँ पर मिड टर्म इलेक्शन आ जाएगा। उसके बाद ये गहमा गहमी और राजनीतिक माहौल बन जाएगा, फिर आपके पास होने के चांस कम होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि बिल को पास होने के लिए 60 वोट चाहिए, और जो ट्रंप की पार्टी है उनके पास है 53 वोट, और जो विपक्ष में पार्टी बैठी है उनके 7 वोट चाहिए। यानी 60 वोट कुल चाहिए, 53 ट्रंप की पार्टी के और 7 वोट हमें विपक्ष से चाहिए। अगर इतने वोट मिलते हैं तो ये बिल पास होगा। 53 वोट तो हमें पक्ष से मिल जाएंगे, लेकिन अगर विपक्ष से वोट चाहिए तो जल्द से जल्द चाहिए, क्योंकि जब आप मिड टर्म इलेक्शन आ जाएंगे तब फिर आप उम्मीद मत कर देना कि विपक्ष आपको वोटिंग करेगा किसी भी बिल को पास करने के लिए, क्योंकि फिर तो वहाँ राजनीतिक लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो ये वहाँ के बड़े बड़े सांसद अभी बोल रहे हैं। लेकिन जेपी मॉर्गन क्या बोल रहे हैं? जेपी मॉर्गन जो दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट ग्रुप, जो $10 ट्रिलियन की वेल्थ को मैनेज करता है, वो उसके जो सेंटीमेंट थे, उसकी जो भावनाएं थी क्रिप्टो मार्केट को लेकर, काफ़ी सकारात्मक थी। 2026 में वो बुलिश था, बिटकॉइन के बड़े बड़े प्रिडिक्शन लगा रहा था। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन यहाँ 60, 62, 65 की तरफ आया, उसकी एक अलग यहाँ पर प्रिडिक्शन निकल कर सामने आया। और प्रिडिक्शन नहीं, वो डाटा बेस सच्चाई है। सच्चाई ये है कि एक बिटकॉइन को माइनिंग करने में अभी लगभग $78,000 का कॉस्ट आ रहा है। $78,000 पर बिटकॉइन यहाँ पर माइनिंग कॉस्ट आ रहा है। यानी अगर इतना खर्चा और अभी चल रहा है बिटकॉइन का प्राइस $62,000, कुल मिला के आप देख रहे हो $16,000 का नुकसान एक बिटकॉइन को माइन करने में हो रहा है। तो जितने भी बिटकॉइन माइनिंग कंपनियां हैं, जो सोलो माइनर है, जो या बिटकॉइन माइनिंग के ग्रुप हैं, जो लोग बिटकॉइन को माइनिंग करते हैं, वो ना अब अपने पुराने बिटकॉइन को बेच रहे हैं। और क्वार्टर फर्स्ट में 2026 के 32,000 बिटकॉइन यहाँ पर बेचे गए हैं।
आप समझ रहे हो, 32,000 बिटकॉइन बेचे गए माइनर्स के द्वारा। माइनर अक्सर बिटकॉइन की सेलिंग करते नहीं, वो होल्ड करके रखते हैं और फिर जब अच्छे खासे प्राइस पर पहुँचते हैं लेकिन लॉस में अगर वो बेच रहे हैं तो ये मार्केट के सेंटीमेंट को हर्ट करता है, उन्हें नुकसान पहुंचाता है, उन्हें दुख देता है। और यही रिटेल का भी डर रहता है, क्योंकि जब जब बिटकॉइन माइनर के द्वारा सेलिंग हुई है अब उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, CPU लगे हुए हैं, GPU लगे हुए हैं, उनका कॉस्ट बढ़ता जा रहा है और जब उनका कॉस्ट बढ़ रहा है तब उन्हें यहाँ पर बेचना ही पड़ रहा है। और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो JP मॉर्गन है, शॉर्ट टर्म के लिए हम यहाँ पर बीरेस में ही रहेंगे, लॉन्ग टर्म में हम हल्का सा न्यूट्रल की तरफ जा रहे हैं, बुलिश का तो कोई चांस है ही नहीं। मैं यहाँ पर बिटकॉइन माइनर के बिहाफ पर बोल रहा हूँ। तो फिर अभी होने क्या वाला है, एक्चुअल में क्या हो सकता है और अभी और क्या न्यूज़ निकल कर आ सकती है। तो न्यूज़ तो जैसे फेड का डाटा आ गया, ठीक है, बैंक ऑफ जापान का डाटा आ गया, ठीक है, यानी जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उनके डाटा यहाँ पर आ चुके हैं। तीसरा, अब क्लैरिटी एक्ट का इंतज़ार है, जो क्रिप्टो में कुछ बुलिश हो सकता है, कुछ बुलिश सिग्नल दे सकता है। उसके भी चांस है कि अगस्त से पहले आएगा तो ही आएगा, वरना कोई चांस नहीं है। जो एक्चुअल सीन बना हुआ है वही मैं आपको बता रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ यहाँ मैं घटा बढ़ा कर बात नहीं कर रहा हूँ। जो खबरें आ रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उन्हीं की बातें हो रही हैं यहाँ पर, अपनी कोई मैं यहाँ पर दुकान की बातें नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब ये है कि और क्या पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन सकती है। और पॉसिबिलिटी ये बन सकती है कि इस मार्केट में ना काफ़ी लोग आपको बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ, एक तो वैसे टेलीग्राम बैन हो चुका है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड कर सकती है या टेलीग्राम को टेम्परेरी से परमानेंट की तरफ भी ले जा सकती है। क्यों? क्योंकि उनको एक बहाना भी मिल गया और इस बहाने के द्वारा इसको वो और एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि टेलीग्राम पर इलीगल एक्टिविटी हो रही है। लेकिन ये आपके लिए अच्छी चीज़ है, मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम का बैन होना क्रिप्टो इन्वेस्टर के लिए अच्छी चीज़ हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम 99% स्कैम जो क्रिप्टो के होते हो टेलीग्राम पर होते हैं। दूसरा, जो जितने भी पेड फर्जी प्रीमियम सिग्नल ग्रुप चल रहे हैं, जो इधर उधर एक्सचेंज पर आपका पैसा यहाँ पर डुबा रहे हैं, वो बंद हो जाएंगे। कुल मिला के और भी कितने साइबर फ्रॉड होते हैं वो रुक जाएंगे, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। दूसरी तरफ कुछ नुकसान भी होंगे स्टूडेंट्स को, लेकिन क्या इसके बाद क्रिप्टो मूव करेगा क्या टेलीग्राम बैन होने के बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सेंटीमेंट है एक तरीके का, इंडियन यूजर्स के लिए सेंटीमेंट है। यानी अभी सरकारें जो सख्त हो रही हैं, अगर सरकार सख्त हो रही है और अभी कल आपको पता ही होगा 2027 में इंडिया एक नया क्रिप्टो टैक्स रूल ला रहा है, नियम ला रहा है, जिसमें जितने बाहर के भी एक्सचेंज हैं जिन पर KYC नहीं हो रही है या FIU रजिस्टर्ड नहीं हो पा रहे, वो उनसे भी पैसा इंडिया में लाया जाएगा। उनके साथ सरकार यहाँ पर संपर्क में है, उनसे बात कर रही है। ये तो फिक्स है कि क्लैरिटी इंडिया में भी आ रही है, लेकिन मार्केट अभी क्लियर सिग्नल नहीं दे रहा है। दबाव है, प्रेशर का माहौल है, एक्सट्रीम फियर पर हम पहुँच चुके हैं। 4-5 न्यूज़ आई, हालांकि जो जहाज़ों का आवागमन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से वो चल चुका है, यानी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था में सुधार के चांस है। लेकिन जो क्रिप्टो मार्केट के लिए इम्पैक्टफुल न्यूज़ है वो क्लैरिटी एक्ट ही है, बाकी और कोई स्पष्टता अभी नज़र नहीं आ रही है। डील भी हो चुकी और जो क्लासिकल कंसेप्ट चलता है क्रिप्टो में, बाय द रूमर सेल द न्यूज़, वो हमें देखने को मिल रहा है। इस पर आपकी क्या राय मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और तो मैं ये भी नहीं बोल सकता कि टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, वो तो देखेंगे 21-22 तारीख के बाद क्या होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, यहीं पर आएगी वीडियो कल इसी टाइम पर। जय हिंद।